नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद जहां भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अंदरूनी तौर पर एक जंग छेड़ी है, जो वैश्विक तौर पर आतंकवाद को लेकर भारत की तरफ से कई ठोस कदम उठाए गए। पाकिस्तान समर्थित लश्कर तैयबा के एक फ्रंटल संगठन की तरफ से पहलगांव आतंकी हमले की जब जिम्मेदारी ली गई तो भारत ये समझा कि पाकिस्तान कैसे फिर से पीठ में छुरा भोंक रहा है। बेकसूर बेगुनाह निहत्थे घूमने आए, मौसम का लुत्फ उठाने आए, जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में पहुंचे टूरिस्टों को उनके परिवार के सामने गोलियों से भूना गया। इस घटना के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 के दशक में सिंधु समझौता जो साइन किया गया था, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो पानी का समझौता है, उसे खत्म कर दिया। जिसके बाद पाकिस्तान में बाढ़ और सूखे के प्रकोप का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। सारे ट्रेड पाकिस्तान के साथ बंद किए गए जो वाया अफगानिस्तान भी होते थे। इसकी वजह से पाकिस्तान में रोजमर्रा के सामानों की जो कीमतें हैं वो आसमान तक छू गई हैं। आटा 340 रुपए किलो से और बढ़ गया है आज। इन सब के बीच पाकिस्तान की घबराहट, बौखलाहट उसे घुटनों पर ले आई है। पाकिस्तान के अनुरोध पर आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी परिषद, सुरक्षा परिषद आज एक बैठक करने जा रहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेकते हुए कहा कि वो मध्यस्थता कराएं और दोनों पक्षों से उनकी बात सुने। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वो काउंसिल है जो सुरक्षा के आधार पर सभी तकरीबन कई सारे देशों के बीच ये समझौता रखता है कि दोनों देशों के बीच किसी तरह की युद्ध की स्थिति ना हो, और किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में आकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मध्यस्थता या दोनों देशों के बीच बातचीत करने का एक रास्ता तय करता है। खासतौर पर लोगों की सुरक्षा और जंग ना हो, इसको लेकर यह शुरुआत की जाती है। यूक्रेन और रशिया के बीच भी यूएस सिक्योरिटी काउंसिल ने बातचीत करने की कोशिश की थी, जो विफल रही थी। वहीं अब पाकिस्तान के अनुरोध पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने यह बैठक बुलाई है, जिसमें पाकिस्तान और भारत दोनों ही पक्ष अपनी बात रखेंगे। वहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के चुने गए अध्यक्ष की तरफ से यह बयान जारी किया गया कि यह सैद्धांतिक स्थिति है। ऐसे में जब आतंकवाद का मुद्दा जो कहीं पर भी किसी भी तरह का हो रहा हो, उसको लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भी जवाब बिल्कुल साफ है कि वो हर तरह के आतंकवाद के विरोध में है। ऐसे में भारत की तरफ से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने क्या कहा जाएगा, और भारत और पाकिस्तान सीमा पर बढ़ रही तनाव की स्थिति को लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने घुटना टेक चुका है। अब आज होने वाली इस बैठक में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने भारत अपना पक्ष रखेगा और पाकिस्तान अपना जवाब। क्या कुछ कहता हुआ नजर आता है पाकिस्तान? क्या वही थोथी बयानबाजी जो बिलावल भुट्टो, इमरान खान और उनके तमाम नेता कह चुके हैं कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, न्यूक्लियर अटैक कर देंगे? ये सब तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि इस घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ नहीं। वहीं लश्कर हो चाहे हिजबुल और भी कई ऐसे आतंकी संगठन जिनके सरपरस्त पाकिस्तान में जा चुके हैं। पाकिस्तान ने बाकायदा उन्हें असाइलम दे रखा है और उनकी सिक्योरिटी के भी इंतजाम कर रखे हैं। चाहे वो भारत का मोस्ट वांटेड नंबर 1 अजहर मसूद हो, या फिर भारत से रहकर अंडरवर्ल्ड डॉन, माफिया डॉन, या कहा जाए कि डी कंपनी का जो मास्टरमाइंड है दाऊद इब्राहिम तास्कर। इसके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं, हाफिज सईद, जमातुद्दावा और भी कई ऐसे नाम जो भारत में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में नंबर 1 पर रहे हैं। भारत में हुआ अलग अलग आतंकी हमलों में उनका नाम शामिल हुआ है। उनके संगठन ने, चाहे वो लश्कर तैयबा हो या हिजबुल मुजाहिदीन, उसके भी प्रमुख पाकिस्तान में ही जाकर छुपे हैं। कई बार ऐसी खबरें आई हैं। ऐसे में पाकिस्तान क्या कहता है आतंकवाद के मामले पर?
जब यूएस ने खुद एक सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के एबटाबाद से अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। ऐसे में पाकिस्तान अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने क्या कहेगा, यह देखने वाली बात होगी, जब भारत हर तरीके के सबूत के साथ आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यह चीख चीख कर बताएगा कि कैसे पाकिस्तान बदनीयती से भारत में इस आतंकवाद और सरहद पार से भेजे गए ब्रेन वॉश्ड इन आतंकियों को भेजकर इस तरह की घटनाएं सदियों से कर रहा है, सालों से कर रहा है। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से ही ये आतंकी घटनाएं, ये घुसपैठ की घटनाएं लगातार चल रही हैं और शायद यही वजह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये तनाव कभी खत्म ही नहीं हुआ। आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने जहां भारत पूरी तैयारी से दहाड़ता हुआ नजर आएगा, वहीं भीगी बिल्ली बन घुटने टेक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने मदद मांगने गया पाकिस्तान क्या कहता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। नमस्कार।